Hello parents, don't take autism as a disease or a diagnosis, take autism as a challenge. आपको कोई आपका बच्चा ऑटिज्म डायग्नोसिस हुआ है इसीलिए आपको कोई ओरी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टेक एनी टेंशंस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स बाबेज, ये जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, दे वर ऑल्सो अफेक्टेड विद द ऑटिज्म। तो क्या पता आपका बच्चे का में भी इतना टैलेंट है, वो भी एक दिन हाई लेवल पे अचीव कर सकता है। ये ट्रू है क्या? ट्रू है। ऑटिज्म बच्चे क्या एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, तो उसने करते करते वो ऐसा होता है, कोई वो लोग स्पेशल ब्रेन क्रिएट हो जाता है, क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम है क्या, कुछ बिहेवियर इशू में वो लोग को प्रॉब्लम होता है। जैसे आप एग्जांपल की तरह लीजिए, जो आप बच्चा तो छोटे में खुद ही चलने सीख जाता है, तो इसके बाद जो पॉटी की ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग की बात आते हैं, तो पॉटी ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या होता है, कोई के बच्चे का बहुत दिक्कत रहता है, खास करके ऑटिस्टिक चाइल्ड को दिक्कत होता है। उस टाइम आपका क्या ड्यूटी है, आप क्या कीजिए, आप एक रूटीन और टाइम टेबल बनाइए। जैसे कि आप सुबह 10 बजे एक बार वॉशरूम में लेके गया, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, ऐसे करके लेने। जब आप बार बार फ्यू डेज आप ये ट्रेनिंग कराएंगे तो उसको पता चलेगा, नहीं इसी टाइम पे हमको वॉशरूम में जाना है, टू टॉयलेट। एक तो हो ही जाता है ना, फ्लो तो आ ही जाता है। और इसके बाद भी जो जब उसको फेशियल एक्सप्रेशन आता है ना, टॉयलेट करने से जो फेशियल एक्सप्रेशन आता है, टॉमी एक्सप्रेशन आता है, नो नीड टू टेल एनीथिंग, आप कुछ बोलो मत, आप सीधा वॉशरूम में ले जाओ, तो अब उसको पता चलेगा ना इसी टाइम में हमको वॉशरूम में जाना है और मेरे पैंट गीला नहीं होना है। ग्रेजुअली वो खुद ही अकेला करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा क्या है बहुत लाउडली और रूडली बोलता है। इसका कज क्या है, इसका कज आप ध्यान दीजिए। इसका मीनिंग ये नहीं है कि बच्चा लाउडली बोल रहा है और रूडली बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है बच्चा ऑटिस्टिक और हाइपर एक्टिविटी है। आप ध्यान दीजिए, आपका फैमिली मेम्बर, आप लोग और ग्रैंड पेरेंट्स और भी कोई फैमिली मेम्बर जो है ऐसे करके बातें कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो बच्चा ये एक बात रखिएगा, जब बच्चा कोई भी चीज़ जेरॉक्स बहुत जल्दी कर लेता है, कॉपी कर लेता है। और अगर युवा भी नहीं है तो हो सकता है उसका थ्रोट में प्रेशर नीड चाहिए, तो उसको थ्रोट में जो है प्रेशर नीड चाहिए। तो अगर ये प्रेशर नीड चाहिए तो आपको सेंसरी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेंसरी अंडरस्टैंड करने के बाद अकॉर्डिंग टू सेंसरी अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू वर्क। ओके, नेक्स्ट जो है एंगेजमेंट। ऑटिस्टिक बच्चे को क्या एंगेजमेंट में बहुत ही दिक्कत फील होता है, बहुत ही ऑटिस्टिक बच्चे को एंगेजमेंट में बहुत ही दिक्कत फील होता है। तो ये एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप बच्चे के साथ खेलने में टाइम दीजिए, और घर के फैमिली मेम्बर के साथ भी आप ऐसे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो और नेबर्स हो, बात सोशल के आसपास ले जाइए। आप खुद ही एंगेज हो जाइए उसके साथ खेलने, साथ साथ दूसरा बच्चा भी आ जाता है तो वो लोग को भी एंगेज करा दीजिए। तो और एक बात है एंगेजमेंट में, और एक क्या है, जब कोई भी बच्चे को थेरापी देता है, थेरापी में क्या होता है, अगर सिंगल थेरापी देने से उसमें ये जो एंगेजमेंट क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होता है ना। ये जो इंक्लूजन एक सिंगल थेरापी में नहीं होता है, ग्रुप थेरापी में देने से उससे क्या होता है, ये सिंगल सॉरी, ये जो कम्युनिकेशन बॉन्डिंग तो बढ़ता ही है, और कम्युनिकेशन एंगेज कैसे बढ़ता है, ये एंगेजमेंट बॉन्डिंग बढ़ने के साथ साथ कम्युनिकेशन एंगेजमेंट भी बढ़ता है। और ऑटिस्टिक बच्चे को और एक दिक्कत क्या है, फोकस में है, फोकस और सेंसरी। टेक एज फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक बच्चे को एक प्लास्टिक टॉय दे दिया खेलने के लिए, ठीक है, वो टॉय से खेलने के बजाय क्या करे, उसका जो सॉफ्ट सरफेस है उसमें बार बार टप करे, उस जगह वही कर रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं। आप इमीडिएटली आप एंगेज विथ हिम और वो टॉय से आप खेलना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो जो आप जो टॉय से खेलोगी ना, तो उसको पता चल, ओ ये टॉय से ऐसे खेलता है, ये तो ओनली इसीलिए नहीं है या उसको ब्रेन क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, लेकिन वो तो सब सीख रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आप दूसरा काइंड ऑफ टॉयज दोगी उसको, तो उसको ये दिमाग में आ जाएगा, ये टॉय से भी शायद कुछ खेलने का तरीका है, वो खुद ही निकाल लेगा कैसे खेलता है कैसा नहीं खेलता है। नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन चैलेंजेस क्या होता है, ऑटिस्टिक बच्चे में बहुत ही होता है। क्या होता है, आप कुछ दोगे ना आपको नहीं देगा,
तो उसको आप क्या आप आपको कुछ नहीं देने नहीं चाहेगा वो। सपोज ये कॉमन हैबिट होता है बच्चे में, तो बच्चे को ये भी सिखाना जरूरी है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जैसे तरह आप एक बैलून दिया है, बैलून आपको नहीं दे रहा है, तो आप क्या करो थोड़ा खींच के ले लो। खींच के ले लेने के बाद आप फिर से उसको दो, फिर ले लो, फिर से उसको दो। इसी तरह जब आप करोगी बार बार, तो उसको क्या पता चलेगा, उसका ब्रेन क्या सीख रहा है, नहीं ये चीज़ें तो चला जाता है फिर मेरे पास आ जाता है कि नहीं। तो इसी तरह वो कंफर्ट फील हो जाता है। इसी तरह वो कोई भी चीज़ ट्रांजेक्शन करने में दूसरे के साथ भी सीख जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है नहीं मुझे आ भी जाता है, जैसे हम देते हैं ऐसे हमारे पास आ भी जाता है। जैसे हम बड़े बिलीव करता है जैसे करोगी ऐसा मिलेगा, तुम किसी को हेल्प किया तो तुमको उससे हेल्प मिलेगा। ये चीज़ें छोटा से बच्चा सीखता है और सिखाना जरूरी भी है। तो ये अगर हम नहीं सिखाए तो हम ऑटिस्टिक जैसे एक सिम्टम पकड़ लेते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट अभी बिहेवियर, सेंसरी बिहेवियर क्या होता है। सेंसरी बिहेवियर वो एक बिहेवियर रहता है जिससे वो फिर कम्युनिकेशन स्किल में आ गया, सोशल स्किल में आ गया। जैसे ऑलरेडी हमने बोला है, जो अगर बच्चे को थेरापी दिया है तो सिंगल थेरापी देने के बावजूद भी कुछ एक कम्युनिकेशन और सोशल कम्युनिकेशन के लिए ग्रुप थेरापी भी जरूरी है, जिससे वो बातें करना और आई कांटेक्ट करना भी इम्प्रूव करेगा। और घर में उसका थेरापी कैसे कर सकते हैं, जैसे घर में दूसरे मेंबर है, ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो और ग्रैंड पेरेंट्स होने से सबसे अच्छा है ग्रैंड पेरेंट्स के जो दादाजी को ये दे के आओ, दादी जी से ये लेके आओ, और दादाजी या दादी जी को आप बोल के रखिएगा जी ये बात भी नहीं करता है तो आप लोग बात कीजिएगा। अगर ये बच्चा आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है तो आप बोले हाँ मेरा आंखों की तरफ देख के बोलो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, हैप्पी होता है। इसी तरह भी हम क्या करता है उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकता है। नॉट ओनली केयरिंग फ्रेंड्स, फैमिली में और कोई मेंबर हो तो वह कोई रिलेटिव आता है तो ऐसे कोई दोस्त वगैरह आता है तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके इम्प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को बोलो, आप बच्चे को बोलना जरूरी नहीं है जी तुमको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सीखने से ये नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, बोलना कोई जरूरी नहीं। आप टेक्टफुली काम कीजिए, यू विल गेट मोर रिजल्ट। और एक चीज़ है, कोई कोई बच्चा देखिएगा स्पेशली जो ऑटिस्टिक का सिम्टम ही पकड़ा जाता है। क्या होता है, बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसी टाइम में कोई चीज़ हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है, नहीं तो मुंह में कुछ देखे चुबा रहे हैं, हाँ भाई कोई पेपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बस पेंसिल है पेंसिल को मुंह में दे रहे हैं, मतलब उसको कुछ ना कुछ रहे और पाँव लेफ्ट हैंड राइट हैंड को खूब शाइलिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है उसको आप मत बोलो जी ये मत करने दो। ये करने से उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसको इसमें आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बात यह है उसमें कुछ ऐसा चीज़ चिबा रहे हैं, तो रबारी चिबा रहे हैं, पेंसिल चिबा रहे हैं, पेपर जो मुँह में ढुका के चिबा रहे हैं, आप नहीं चाहते यह करें, तब उस टाइम में क्या कर सकते हो, आप उस टाइम में समझा के बोल सकते हो कि ये खाना जरूरी नहीं है, ये मुँह में देना जरूरी नहीं, अच्छा नहीं है, तुम्हारा लिवर डिजीज हो सकता है। तो आप कैरेट काट के दे सकते हो व कोई चॉकलेट दे सकते हो। तो इसी तरह आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हैं, उसको गुड हैबिट में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो है ना, आप इसी तरह घर में बच्चे को थेरापी दे सकते हो। अगर आप कोई पेरेंट्स आप में से कोई और दूसरा कुछ प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं तो मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर questions. I hope the video will help you.